हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंश का ग्लोबल स्टडी पॉइंट। मैं शैलेंद्र आप सभी का अंश का ग्लोबल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों ने कल जो है कि फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग यूनिट चैप्टर देख रहे थे। यूनिट चैप्टर में हमने कुछ प्रणालियाँ देखी थी मापने की, कुछ अलग अलग प्रणालियाँ जो अलग अलग देशों में इस्तेमाल होता था पहले। जैसे ब्रिटिश प्रणाली हम लोगों ने पहले देखा था, जी हाँ, FPS प्रणाली यूज होती थी। उसके बाद हम लोगों ने फ्रांस की प्रणाली यानी फ्रांसीसी प्रणाली देखी थी, जहाँ पे CGS प्रणाली मापने की इकाई थी। उसके बाद हम लोगों ने MKS प्रणाली यानी कि व्यावसायिक प्रणाली देखी थी, जो वर्तमान टाइम में हर जगह चालू है, पूरे संसार में उसी से मापा जाता है, उसी प्रणाली से। और उसी प्रणाली का जो है अपडेटेड रूप आज हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप में देखेंगे। MKS प्रणाली ही वर्तमान टाइम पे जो है कि SI यूनिट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है, जो मापने की एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, तो जो पहला मापने का इकाई है, यूनिट है, वो है लंबाई। तो मेरे प्यारे मित्रों, लंबाई को हम लोग मापते हैं किसमें? मीटर में, और इसका प्रतीक है M। ठीक है, मीटर लंबाई मतलब किसी वस्तु की यदि लंबाई है, जैसे कि आप लोग पाइप वगैरह लेते हो पानी का, तो उस पाइप को लोग 10 फीट 15 फीट ऐसा मापने की इकाई बनाया है फीट में, और उसको मापने का जो इकाई है वो है मीटर। यानी कि मापने जैसे कोई लंबी चीज़ है, उसका ना तो कोई क्षेत्रफल है और ना ही उसमें कोई आयतन है। ठीक है, बहुत पतली परत में वो बनी हुई है, तो पतली परत में बनी हुई है प्लस उसमें लंबाई यदि है, तो उसको हम लोग फीट में या इंच में या मीटर में, मतलब लंबाई को मापने का जो अलग अलग यूनिट है वो अपने यहाँ अलग अलग यूज होता है, लेकिन उसको जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, जो एक देश एक अलग देश से लेता है, तो वो मीटर में लेता है। यानी कि लंबाई मापने की जो यूनिट है वो क्या है? तो मीटर है। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब कोई आयतन, यानी कि कोई वस्तु, जैसे हम लोग आलू वगैरह खरीदते हैं या प्याज, मान लीजिए कोई वस्तु खरीद रहे हैं केजी में, तो द्रव्यमान मापने की इकाई क्या है? तो किलोग्राम। इसका प्रतीक है kg। ठीक है, लंबाई मापने की यूनिट क्या है? तो मेरे प्यारे मित्रों, मीटर है, और मीटर का जो प्रतीक है वो M है। और द्रव्यमान, किसी वस्तु को मापने का जो है, द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? तो किलोग्राम है, और किलोग्राम का प्रतीक है kg। उसके बाद तीसरा है मेरे दोस्तों समय। समय को हम लोग मापते हैं सेकंड में, और इस S। ठीक है, तो समय का प्रतीक हो गया सेकंड, जो है समय हम लोग सेकंड में मापते हैं। उसके बाद हो गया हमारा तापमान। तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं, और इसकी, ठीक है, और पांचवा विद्युत धारा। और विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से मापते हैं, और एम्पियर का जो है सिंबल है क्या है? I। उसके बाद ज्योति तीव्रता। प्रकाश मापा। और विद्युत धारा में जो है कि विद्युत, जैसे बिजली वगैरह का जो है स्पीड नापा जाता है उसमें। और ज्योति तीव्रता में इसका क्या होता है?
केंडला, इसको हम लोग CD, इसका प्रतीक है CD। उसके बाद 7वां है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा वो हम लोग मोल में, और इसका सिंबल कुछ होता नहीं पर n मान लीजिए, होता है n, स्मॉल n, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं, और इसका काम जो है मेरे दोस्तों फिजिक्स में नहीं है, फिजिक्स के लिए 6 ही है, और इसका केमिस्ट्री में, पदार्थ की मात्रा जो है इसका यूज हम लोग केमिस्ट्री में करेंगे। तो हमारे फिजिक्स में जो है 6 ही है, ठीक है। और 7वां भी है जिसमें केमिस्ट्री में यूज होगा इसका, रसायन विज्ञान में, पदार्थ की मात्रा का। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो 7 यूनिट्स हैं ये वर्तमान टाइम पे जो है कि लेन देन की प्रणालियां हैं। किसी वस्तु को लेना या देना, जैसे छड़ वगैरह लेना है या पाइप वगैरह लेना है तो लंबाई में माप कर हम लोग लेते हैं, द्रव्यमान केजी में लेते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं, और तापमान कितना डिग्री टेम्परेचर वगैरह है ये सब हम लोग हालांकि सेंटीग्रेड में मापते हैं, लेकिन ये केल्विन इसका अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर में मापते हैं, ज्योति तीव्रता यानी कि प्रकाश वगैरह कैंडला में मापते हैं, और पदार्थ की मात्रा जो मोल है उसको हम लोग, पदार्थ की मात्रा जो है उसको हम मोल में मापते हैं, उसका प्रतीक n है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।